सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर पावर प्ले और आज है इसका पार्ट 3। होप सो आज ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी होगा क्योंकि जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में तुम्हारे सामने फिगर इट आउट वाला होमवर्क रहेगा। फिगर इट आउट सेकंड जो है वो तुम अपना होमवर्क में कर लेना, ठीक है। तो जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, प्लस जो पुराना मैं होमवर्क दिया था उसमें तुम्हें भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो पूरा का पूरा होमवर्क हम यहाँ पे सॉल्व करने चल रहे हैं। तो एक बार मैच कर लेना कि तुम्हारा आंसर किस वाले से नहीं मेल खा रहा है, और अगर ना समझ में आए वो सोल्यूशन तो शाम को जरूर पूछ लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। चलते हैं फटाफट से आज के अपने इस पार्ट पर और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक पीडीएफ हम लोग खोल लेते हैं। ब्लैंक पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है पावर ऑफ 10। क्या टॉपिक रहने वाला है? पहले नया टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद पुराना होमवर्क हम लोग देखेंगे। पावर ऑफ 10। कभी कभी क्या कहता है, एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करो, 10 की पावर में कन्वर्ट करो। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाए 172, 172 को कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 10 में, ठीक है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बहुत ही ध्यान से देखो। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा क्या इस नंबर में कहीं डेसिमल दिया गया है, क्या इस नंबर में कहीं डेसिमल दिया गया है क्या। यदि नहीं दिया है तो तुम समझोगे जो लास्ट डिजिट है ना, जो पहली डिजिट है तुम्हारी यूनिट डिजिट की, उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। यदि पॉइंट नहीं दिया गया तो तुम अज्यूम करोगे कि यहाँ कहीं पॉइंट दिया है, और इस पॉइंट को तुम्हें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है, जो इस नंबर की सबसे लास्ट डिजिट है, उसके पास लेके जाना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से हम लोग इधर आए, टेंस पर, टेंस से 100 पे आए, यहाँ पर ला करके इस पॉइंट को रख देंगे। मतलब कि ये आंसर क्या हो जाएगा, 1.72 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। अब 10 की पावर कितना होगा, तो पॉइंट जितनी डिजिट खिसका, पॉइंट कितने डिजिट खिसका, एक डिजिट, दो डिजिट, तो 10 की पावर 2। जितने डिजिट खिसकेगा उतनी पावर 10 की हो जाएगी। हमारे सामने क्वेश्चन क्या था, 172, 172। हमें क्या करना है, हमें इसे पावर ऑफ 10 में लिखना है। तो पावर ऑफ 10 में लिखने के लिए सबसे पहले तुम्हें डेसिमल ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में। डेसिमल मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो यूनिट डिजिट के बाद तुम डेसिमल को अज्यूम कर लोगे, उसके बाद डेसिमल को सरकाना शुरू करोगे, और सबसे पहली जो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है उसके पास लाके रख दोगे। जितनी डिजिट हमारा डेसिमल खिसका है उतना ही 10 की पावर हो जाएगा। जैसे कि अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 5642, 5642 को हमें कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 10 में। तो भाई साहब फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट तो दिया नहीं गया है, पॉइंट नहीं दिया गया तो पॉइंट हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे। मतलब पॉइंट को हमें ये 5 के बाद ले आना है, 5.642 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितना पॉइंट खिसका, तो 3 डिजिट खिसका, 1 2 3, 10 टू पावर 3 खिसका, ठीक है। आई होप सो पावर ऑफ 10 क्लियर हो गया होगा। एक आध डेसिमल वाला ले लेते हैं क्या, सी 561.903, 561.903 इसमें करना है। अब सबसे पहले तो प्रोसेस होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि डेसिमल दिख रहा है क्या, तो डेसिमल इस बार दिख रहा है, हमें डेसिमल यहाँ दिख रहा है। अब डेसिमल को खिसका के 5 के बाद लाना है, डेसिमल को खिसका के 5 के बाद लाना है, 5.6190903 मल्टीप्लाइड बाई, अब पॉइंट कितने डिजिट खिसका है, तो पॉइंट खिसका है, पॉइंट यहाँ दिया था 1 2, दो डिजिट खिसका है तो 10 की पावर 2, 5.61903 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। इस तरीके से पावर ऑफ 10 का टॉपिक जो है वो होता है खत्म। आई होप सो क्लियर होगा। आगे चलते हैं,
लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन नाम सुन के लग रहा होगा पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर लगभग पढ़ा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी ये जान लो। साइंटिफिक नोटेशन की आवश्यकता पड़ी जब बात होने लगी कि मार्स से जुपिटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है। जब बात होने लगी कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने एटम्स होते हैं। जब बात होने लगी कि हमारे हाथ में कितने नंबर्स ऑफ जर्म्स हैं, हमारे हाथ में, किसी के भी हाथ में, सिर्फ हमारे हाथ में, किसी भी गंदे हाथ में कितने नंबर ऑफ जर्म्स हैं। मतलब ऐसी चीज़ों को गिनना, ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करना जिसको कैलकुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो। मतलब कि जो हमारा मेथड है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये वाला जो मेथड है ये फेल हो जाए जहाँ पर, वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ईजिली पढ़ पाने के लिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन कह दिया जाए कि ठीक है, अब यहाँ पर मैं अप्रॉक्स ले रहे हैं भाई साहब, ये जरूरी नहीं कि ये डेटा सही हो। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स इज 74023000000000 किलोमीटर। ध्यान रखना भाई साहब, अब ये जो डेटा है ये सही नहीं, ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है बस, ठीक है। नहीं तो तुम कहो सर ये आपने गलत लिखा है, इतना नहीं, इतना होता है। तो इसको जैसे कह रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जो डेटा लिख दिए 7402300000, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ऐसे तो पढ़ नहीं सकता है 7402300000, ऐसे तो अभी तक पढ़े नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन। मतलब डेसिमल के फॉर्म में लिख दो। किस फॉर्म में लिख दो, डेसिमल के फॉर्म में। उसी तरीके से करेंगे जैसे पावर ऑफ 10 हम लोग देखे हैं। पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट हम यहाँ अज्यूम करेंगे। यूनिट डिजिट के बाद हम पॉइंट को अज्यूम करेंगे। इस पॉइंट को लेकर के आना है, यहाँ लगाना है 7 के बाद, तो 7.4023। अब इसके बाद जो 00000 है उसको चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, तुम्हारी मर्जी। मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। अब पॉइंट कितने डिजिट खिसका ये देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट खिसका है, तो 10 की पावर 13। समझ में आया। पॉइंट दिख रहा है, अच्छी बात है। पॉइंट नहीं दिख रहा है तो पॉइंट को हम अज्यूम कर लेंगे यूनिट डिजिट के बाद में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चला जाए आगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर 6023 00000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 atoms there are in single drop of water. ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना यूनिट भी लिखेंगे, किलोमीटर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं। और हमें पॉइंट को कहाँ लाना है? पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को यहाँ पे लाना है 6 पॉइंट के बाद। तो 6.023 इंटू 10 की पावर, जीरोस कितने हैं, मतलब कितने डिजिट हमें खिसकाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट खिसकेगा तो 10 टू पावर 11 एटम्स हो जाएगा। क्लियर है,
समझ में आ गया। तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन का भी टॉपिक खत्म होता है। तो यहाँ पर अपने सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं। अब हम लेंगे उस दिन वाले होमवर्क और उस दिन होमवर्क को हम यहाँ पर खत्म करेंगे उसको, क्योंकि इसमें है कुछ दिक्कत। ए है हमारा राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, राइट दी, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस as a power of power in, as a power of power, as a power of power in at least two different ways। यही क्वेश्चन था। 9 की पावर 14, 9 की पावर 14। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने, क्योंकि दो मेथड में हमें यहाँ पे दिखाना है। तो दो मेथड कैसे है, सबसे पहले तुम देखा करो बेस, क्या हम बेस को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। क्या हम बेस को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 9 लिखा हुआ है, क्या हम 9 को ब्रेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसमें, 9 का क्या कर लो तुम, फैक्टराइजेशन कर लो। 9 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 9 की जगह हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 की जगह हम लोग पहले क्या करें, यहाँ पर 9 अपन 9 की पावर 14 ही लिखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, 9 की जगह 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ 14 हम आराम से जो हमारा पावर है उसको यहाँ पर उतार दिए। एक तरीका ये हो गया 9 की पावर 14 को लिखने का। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 9 की पावर 14 जैसे है। अब बेस को हमें नहीं ब्रेक करना है, बेस को छोड़ दो, एक बेस को ब्रेक कर चुके। अब हमको देखना है कि अब पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं, पावर को। और ध्यान रखना, पावर ब्रेक करना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन। तो 14 को 2 7 ज़ा 14 हम लोग लिख सकते हैं। 14 को हम लोग 2 7 ज़ा 14 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। और पावर से यदि मल्टीप्लिकेशन में है, पावर से यदि मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब वो पावर की पावर होगी, वो पावर की पावर होगी। कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 9 की पावर 2 की पावर 7, 9 की पावर 2 की पावर 7। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चला जाए। समझ में आ गया ना किस तरीके से। सबसे पहले बेस को देखो, क्या बेस ब्रेक हो रहा है क्या। बेस ब्रेक कैसे करेंगे, बेस का फैक्टराइजेशन कर लो, उसको वैसे वहां पर लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो पावर ब्रेक हो रहा है क्या। दूसरे, ध्यान रखना दोनों एक साथ ब्रेक मत कर देना, एक समय में एक ही चीज ब्रेक आउट होगी। सेकंड पे आते हैं ब्रो। सेकंड पे हमारा 8 की पावर 6, 8 की पावर 6। 8 की पावर 6। तो 8 को हम ब्रेक करेंगे, सबसे पहले बेस को ही ब्रेक करेंगे। तो बेस ब्रेक होता है फैक्टराइजेशन कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, हाँ ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो मतलब 8 की जगह हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 की जगह हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हो गया। 8 की पावर 6 थी, तो 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया, 6 को वैसे का वैसे उतार दिया। अगली बात 8 को हम ऐसा रख देंगे, 8 को हम ऐसे ही रख देंगे। इस बार हम लोग पावर को ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे, पावर को ब्रेक करेंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और यदि पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब वो पावर की पावर है। किसकी है, पावर की पावर है। 8 की पावर 8 की पावर 2 की पावर 3, 8 की पावर 2 की पावर 3। होप सो क्लियर है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में हमारा 5 की पावर 8, 5 की पावर 8।
अब देखो यहाँ तुमको देखने को मिलेगा कि भाई साहब जो बेस है वो तो हमारा ब्रेक ही नहीं हो रहा है। जो हमारा बेस है, बेस हमारा ब्रेक नहीं हो रहा। कैसे ब्रेक नहीं हो रहा? 5 का फैक्टराइजेशन तुम करोगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 का 5 ही होता है, तो ब्रेक होएगा ही नहीं। जब ब्रेक नहीं होगा तो इसका एक तरीका है, पावर को ब्रेक करो। किसको ब्रेक करो? पावर को। और पावर को ब्रेक करते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो 5 पावर को ब्रेक करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है, 4 2 जा 8 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 की पावर 2। दूसरा तरीका क्या है भाई? दो तरीके से करना है ना हमको। दूसरा तरीका है, हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 4 जा 8 लिख सकते हैं। मतलब पावर को इधर उधर कर दें। ये 5 की पावर 4 की पावर 2 है, इसको 5 की पावर 2 की पावर 4 कर दें। चाहे 2 ऊपर कर दें, चाहे 4 ऊपर कर दें, चाहे 2 को पहले पावर बना दें, चाहे 4 को पहले पावर बना दें, होना तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, समझ गए? तो थर्ड इस तरीके से हो गया। अब फोर्थ सॉल्व करना बच्चा, फोर्थ सॉल्व करना खुद से करोगे तभी कुछ ज्यादा क्लियर होगा। 9 की पावर 4 करना और तुम करना 3 की पावर 15। ये दो क्वेश्चन खुद से करो, फोर्थ और फिफ्थ। इसके बाद आते हैं हम लोग बी पोर्शन में। बी पोर्शन तो क्लियर है, इक्विवेलेंट लिखना है। बी पोर्शन तो क्लियर है, इक्विवेलेंट लिखना है, वो तो तुम कर लिए हो। सीधे आते हैं सी पोर्शन पे। सी पोर्शन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई and write the answers in exponential form. Simplify and write the answers in exponential form. हमको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो भी आंसर आए उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, p की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई p की पावर -10। p की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई p की पावर -10। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं बेस हमारा सेम है। क्या सेम है? बेस हमारा सेम है, p सेम है। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जो पावर्स हैं उनका साइन क्या है? डिफरेंट है। एक के पास 3 के पास प्लस है, 3 जो है पॉजिटिव में है और 10 जो है निगेटिव में है। तो जब साइन अलग अलग होते हैं, जब साइन अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है बड़े में से छोटा। तो 10 में 3 गया 7। अब साइन किसका लगेगा भैया? साइन उसका लगेगा जो नंबर बड़ा है। बड़े नंबर के साथ जो साइन है, तो 10 के साथ माइनस है तो यहाँ -7 लगा देंगे। ठीक है, बी क्वेश्चन है अपना 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 की पावर -2, -4 की पावर -2। इसको भी सॉल्व करने के लिए बोल रहा है बच्चा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं 2 की पावर 4 है। देखो बेस हमारा सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? बेस हमारा यहाँ पे सेम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे पावर -2 में दी गई है, यहाँ पर पावर -2 में दी गई। तो सबसे पहले पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे, इसको नीचे भेज देंगे, इसको हम नीचे भेज देंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया? ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कि बेस का साइन नहीं बदलता है लेकिन पावर का साइन बदल जाता है कि वो ऊपर नीचे जाता है। तो ठीक है, अब ऊपर ही रखे रहते सॉल्व ही ना होता क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 4, अब यहाँ पर अपॉन 1 कर सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लीकेशन भाई बीच में लगा हुआ है तो हम लोग वहां पर अपॉन 1 कर सकते हैं। 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाइड बाई 1 है न्यूमरेटर में। नीचे ये 1 मल्टीप्लाइड बाई -4 का स्क्वायर है, मतलब -4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, -4 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1
-4 -4 माइनस 2 बार आ रहा है, माइनस 2 बार आ रहा है, तो 4 4 जा 16 और माइनस 2 बार आ रहा है, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस में होगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, आंसर हमारा 1 बन जाएगा। ठीक, इसके बाद सी पोर्शन पे आते हैं। सी है 8 की पावर p मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर q। ये तो आसान है, बेस हमारा सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी, खत्म, एक लाइन में खत्म हो गया ये तो। ठीक है, इसके बाद जितने क्वेश्चन है सब आसान थे, बस बी पोर्शन थोड़ा सा टफ था। डी वाला आते हैं, 2 की पावर 36 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 15, ये भी हो जाएगा। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 36 माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 में 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2 की पावर 21, 2 की पावर 21, क्योंकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ई 6 की पावर 3 की पावर 2, 6 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 6, क्या ही लिखता हूं, 6 की पावर 3 की पावर 2 हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 6। यहाँ पर बेस हमारे सेम है, बेस हमारा सेम है और पावर्स भी सेम है। ठीक है, तो पावर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 की पावर 6 माइनस 6, अब देखो 6 की पावर 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। और किसी भी नंबर की, बहुत अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो जाती है, कोई भी बेस हो, कोई भी A to Z, कितने बड़ा कितना छोटा, यदि उसकी पावर 0 हो गई तो टोटल वैल्यू उसकी 1 हो जाती है, टोटल वैल्यू उसकी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। बात को समझो, 103 10246 इतना बड़ा नंबर दिया गया, लेकिन इसकी पावर यदि 0 लिख दी गई तो इसकी टोटल वैल्यू 1 हो जाती है। कुल मिला करके ये सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। सो आई होप सो ये चैप्टर तुम्हें मजेदार लगा होगा। बहुत सी चीजें इसमें ऐसी थी कि जो तुम पहले पढ़ चुके हो। ठीक, तो अब तुम्हारा तो भाई साहब वीडियो कुछ फंस रही है। चलो आई होप सो कि आया हो, क्लियर आया हो। तो काम क्या रहेगा कि तुम फिगर इट आउट जो सेकंड वाला है उसको अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी में, और कोई दिक्कत परेशानी बनती है आज की वीडियो में तो शाम तक उसे पूछ लो। ओके।